Hi everybody, welcome to JKSSB Adda 614. My name is Shivali Sharma. So today we will start history of Kashmir. आज का जो हमारा लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर हम बात करेंगे जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. if you see those earlier questions of JKSSB, then you will find this topic is very important. तो मैं आपको इसके पहले ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हिस्ट्री ऑफ जम्मू इन पार्ट 3 एंड तीसरा जो लेक्चर है दैट वाज डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखूं तो वो है डोगरा रूल. तो इन दो में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में पूछते ही हैं. तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं. पूरी की पूरी हम कांस्टेबल बैच यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज जो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपको इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में ही मिलने वाले हैं. लेकिन आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है, अगर आप लोगों को ये जो लेक्चर्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हम आपको इसकी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. लेकिन उसके लिए आपका ये टारगेट होना चाहिए. लेक्चर से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो आपको हर एक लेक्चर पे 50 लाइक्स और 30 कमेंट्स, ये जो है हमारी एक मैं बोल सकती हूँ कि बोलते हैं ना गुरु दक्षिणा. तो आपने सिर्फ क्या करना है, अगर आप हर लेक्चर पे 50 प्लस लाइक्स एंड 30 प्लस कमेंट्स अगर आप करते हो तो हम आपको हर एक लेक्चर की पीडीएफ्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. बाकी नहीं भी करते हो तो हमारे लेक्चर्स तो वैसे ही आएंगे. लेकिन अगर आप इतने लाइक्स करोगे, बिकॉज अगर 200-300 व्यूज भी आते हैं तो आपके लाइक्स क्यों नहीं आते, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. देन वी विल फर्दर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. मैंने आपको बताया था कि हमने जो डोगरा रूल करा हुआ है ऑलरेडी, उसमें जम्मू और कश्मीर जो है हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं, ठीक है. तो वो इसी वजह से हमने पहले ही कर दिया और जम्मू हिस्ट्री भी हमने कर ली. अभी जो हमारे रहने वाला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ये सेपरेटली हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर दोनों की 1846 तक जो है हिस्ट्री अपनी अपनी रही है, ठीक है. तो इसी वजह से हम लोग इन्हें अलग अलग हिस्ट्री पढ़ते हैं. और जब मॉडर्न रूल आता तो जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह के जो है अंडर होता है, उन्होंने सारी की सारी टेरिटरीज को कॉन्कर करा होता है. तो इसी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगिट, ये सारे के सारे एरियाज जो है उनके अंडर आते हैं. लाहौर दरबार से पहले चलता था लेकिन फिर ये उनके अंडर आ गए. तो इस तरह से जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज का जो टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. तो हमें ऑलरेडी पता हुआ है कि 1947 में जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, उस टाइम पे जो हमारा कश्मीर है वो बन जाता है इंडिया का पार्ट. तो उसके बाद हम इसे जानते हैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारा इंडिया में सारी की सारी स्टेट्स और यूटीज प्रिंसली स्टेट्स जो है एक्सीड कर रही थी, तो हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया थी, ठीक है. तो ये आपको पहले पता होना चाहिए. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन हुआ, सबसे फर्स्ट आपका यही आज का होमवर्क है. तो आपने बिना गूगल करे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट कब बनता है. अब बात करते हैं, हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें हमारे पास कुछ सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है. तो जिसके बेसिस पे हम जो है हिस्ट्री पता लगाते हैं पर्टिकुलर जगह की, ठीक है. अब जो भी हमारे सोर्सेस होते हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में हम कैसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री को, हमें उसके लिए कुछ लिटरेरी सोर्सेज जिसमें हमारी बुक्स वगैरह होती है,
ठीक है। और इसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती हैं वहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब जो है हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होती है कि जो भी पहले सिविलाइजेशन रही होती हैं तो उन्होंने अपनी उस टाइम से कुछ ना कुछ ऐसे हमारे लिए छोड़ा होता है कि जिस जहाँ से हम जब भी एक्सकेवेशन करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम बात करें स्टोन मिलते हैं या फिर हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जो लिखी होती हैं, जैसे इंस्क्राइब करी होती है ना दीवारों पे, कुछ ना कुछ लिखावट होती है। तो इसी तरह से जैसे उस उन चीज़ों को देख के हम ये पता लगाते कि हाँ इस जगह पे ये मिला हुआ है, तो ये उस जगह के पर्टिकुलर हमें सिविलाइजेशन का पता चल जाता है। तो अगर मैं बात करूं हमारी जो हिस्ट्री है तो 99% हिस्ट्री हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स के द्वारा ही पता चलती है, क्योंकि जो भी लिटरेरी सोर्सेज आते हैं ना वो टाइम टू टाइम उसमें क्या होती है मॉडिफिकेशन होती है, तो वो कुछ अपने से एलिमेंट्स भी डालते हैं, तो इसी वजह से हम ज़्यादा रिलाय नहीं करते हैं लिटरेरी सोर्सेज को। तो हमारे लिए जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर हम बात करें कश्मीर की हिस्ट्री की तो यहाँ पे हमें इसकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्लस बुक्स एंड ऑथर्स, लिटरेरी सोर्सेज, ये सब हमें पढ़ने हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हम पढ़ने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं JKSSB में, ठीक है। तो इसी वजह से सारी की सारी बुक्स के ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आएगी नीलमत पुराना, राज तरंगिणी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करिए आप इनको, ठीक है। तो उसके अलावा तारिक कश्मीर, वक़ात कश्मीर, तारिक हसन, मुख्तसर तारिक कश्मीर, जफरनामा एंड तारिक रशीदी। तो ये सारी की सारी बुक्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कश्मीर की हिस्ट्री की तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो कि है नीलमत पुराना, यहाँ से हमें जो एक्चुअल जो स्टोरी हम सब जानते हैं वो उसके बारे में पता चलता है। तो एज पर नीलमत पुराना, ये जो हमारी कश्मीर वैली है यहाँ पे ओरिजिनली क्या हुआ करता था, एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था जिसका नाम था सतीसर। तो आज का जो प्रेजेंट कश्मीर है वो सतीसर, लेक सतीसर की प्लेस में अभी फिलहाल जो हमारा कश्मीर बसा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता था कि एक बहुत बड़ा जो राक्षस हम बोल सकते हैं जिसका नाम था जलोड़ बोवा, ठीक है, वो यहाँ पे रहा करता था। तो वो राक्षस था तो वो लोगों को क्या करता था, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, ठीक है। लोग उससे बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, जो भी उन पहाड़ों के आसपास लोग रहते थे। तो ऐसा सब वो लोगों के साथ कर रहा था। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि जब लोगों के बारे में हमारे जो कश्यप ऋषि हैं उनको ये पता चलता है कि वहां पे जलोड़ बाबा ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो वो उनको बचाने के लिए यहाँ पे आते हैं सतीसर लेक के पास, ठीक है, जो हमारा आज का प्रेजेंट कश्मीर है, यहाँ पे वो आते हैं। तो क्योंकि उनको अगर राक्षस से लड़ना है, ठीक है, उसको हराना है, उसको मारना है, तो उसके लिए उनके पास शक्तियां होनी चाहिए थी ना। तो अभी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत टाइम तक क्या करा, तपस्या करी कश्मीर में, ठीक है। तो जब तपस्या की तो भगवान क्या करते हैं, जब खुश होते हैं भगवान क्या देते थे, वरदान देते थे ना। तो उनको क्या मिला, वरदान मिला और फिर उनके पास शक्तियां आई। उन्होंने जो बारामूला, आज का प्रेजेंट बारामूला है, ठीक है, वहां के पास एक माउंटेन था, एक पहाड़ी थी जिसको उन्होंने काट दिया। क्योंकि अगर मान लो अगर कोई लेक है तो वो आसपास उसके क्या होते हैं, पहाड़ियां होती है, लेक क्या होता है, लो लाइंग एरिया होता है ना नीचे, और उसके आसपास जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। तो उन्होंने क्या किया, एक जगह से पहाड़ को ही काट दिया, तो यहाँ से जो पानी था वो सीधा का सीधा बाहर चला गया। और इस तरह से जब पानी वहां पे सारा का सारा जो पानी उन पहाड़ों ने ब्लॉक किया हुआ था, जब वो नीचे प्लेन्स में, जब वो सारा का सारा पानी प्लेन्स में चला गया तो वो लेक क्या हो गया, सूख गया, ठीक है, लेक खाली हो गया बिल्कुल। और इसी तरह से वहां पे जो लैंड अपियर हुई और जो राक्षस था उसको मार दिया गया। तो इस तरह से वो राक्षस मरा था और आज फिर वहां पे जो लैंड सूख के बाहर निकली थी उसे हम आज बोलते हैं वैली, ठीक है। यानी कि उस टाइम पे उसको कश्यप ऋषि के नाम से जाना जाता था, कश्यप मर बोला जाता था या कश्यप पूरा। तो इस तरह से जैसे जैसे टाइम आगे डेवलप, आगे टाइम के अकॉर्डिंगली जो है नाम जो है चेंज होते रहते हैं। तो कश्यप मर से फिर कश्यप पूरा बना और अभी जो कश्मीर है, फिर आज का जो कश्मीर है
तो ये ऐसे ऐसे डेवलप होके नाम चेंज हुआ। अभी इसका नाम क्या है, डेसिकेट, मतलब क्या होता है, डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, ऐसा ऐसा जगह जो पानी से सूख के बाहर निकली है। का मतलब होता है वाटर, और शमीरा का मतलब क्या होता है, टू डेसिकेट, यानी कि ऐसी जगह जो पानी को सुखा के, जब पानी सूख जाता है उसमें से बाहर निकली है, उसका मतलब है हमारा कश्मीर। ठीक है, लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, ऐसी जगह जहाँ पे पानी हुआ करता था अब वो ड्राई हो चुकी है। तो इस तरह से जो हमारी कश्मीर की स्टोरी है, आई होप आप सबको ये स्टोरी तो पता ही होगी, और इसी वजह से आपके लिए बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो बुक, कौन सी बुक से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो कश्मीर जो है वो पहले क्या हुआ करता था, एक लेक हुआ करता था सतीसर, और यहाँ पे कश्यप ऋषि आए थे, तो दैट वाज नीलमत पुराण। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नीलमत पुराना है इसके हमें ओरिजिनल ऑथर का पता नहीं है। ठीक है, तो हमें इनके ऑथर का पता नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है ये। तो हम यही मानते हैं कि किसी कश्मीरी ब्राह्मण ने ये जो नीलमत पुराना बुक ये लिखी थी। ठीक है, तो ये होगी नीलमत पुराना। उसके अलावा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो कश्मीर हिस्ट्री के बारे में बताती है, दैट इज राज तरंगनी। तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का, जहां से हम कश्मीर की हिस्ट्री को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये किसने लिखी है, कल्हाना पंडित ने। तो हमें इनके ऑथर का पता चल जाता है, दैट इज कल्हाना पंडित, लेकिन हमें नीलमत पुराना के ऑथर का पता नहीं चलता, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब जो कल्हाना है इनको क्या माना जाता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट बुक जिनके हमें पता है ऑथर वो है राज तरंगिणी, तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये कश्मीर के फर्स्ट हिस्टोरियन है। तो हिस्टोरियन कौन होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने लिखी थी राज तरंगिणी और सबसे फर्स्ट बुक हमें इनके ऑथर पता, तो इसी वजह से हम बोलते हैं इनको कश्मीर के पहले हिस्टोरियन। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं, कल्हान ने ये जो बुक लिखी थी कब लिखी थी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, तो इसको भी आपने स्टार मार्क करना है। दैट इज 1149 टू 50 एडी में। उस टाइम पे किसका रूल चल रहा था, जय सिम्हा। तो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कल्हाना ने राज तरंगिणी लिखी थी। कौन सा रूलर था उस टाइम पे कश्मीर को रूल कर रहा था, दैट वॉज जय सिम्हा। तो इस जो है राज तरंगिणी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़ लिए। कश्मीर के पहले हिस्टोरियन थे और इतने टाइम में 49 टू 50 एडी में ये लिखी थी, और जयसीमा का रूल था। इसके अलावा हमें इन्हें पता होना चाहिए कि राज तरंगिणी का मतलब क्या होता है, रिवर ऑफ किंग्स। और इससे हमें पता चल जाता है कि जो रूलर्स थे जो वैली में रूल कर रहे थे अर्लीस्ट टाइम से, तो उन्होंने कहाँ से ये इंफॉर्मेशन लिखी है, कौन से टाइम से रूलर्स के बारे में हमें बताया है। जब महाभारता जो ग्रेट एपिक है हमारा हिंदू रिलीजन का, ठीक है, तो महाभारता के पीरियड से लेके अगर मैं बात करूं संग्राम देवा, इस पीरियड तक हमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, राज तरंगिणी। अब ये जो आप नाम पढ़ रहे हो ना, ये अभी आपको अटपटे लग रहे होंगे अगर किसी ने कभी भी कश्मीर की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट आप फोकस कीजिए कि ये बुक किस टाइम पे लिखी थी, और आपने इनको अभी रट्टा मारना है। लेकिन जैसे ही हम इनकी डायनेस्टीज पढ़ेंगे पर्टिकुलर, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा टाइम पे ये रूल कर रहे थे। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको जस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि किसके रूल में ये जो है हुआ था, राज तरंगिणी लिखी थी, तो ये था राज संग्राम देवा। लेकिन अगर मैं बात करूं संग्राम देव, सॉरी, ये जो रूलर्स के बारे में हमें पता चला है, महाभारत से संग्राम देवा तक हमें राज तरंगिणी से इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन ये बुक लिखी थी जयसीमा के टाइम पे। अब इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट है कि ये ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, इसको फिर पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था, मुल्ला अहमद ने। सुल्तान जैनुल अबिदीन का जब टाइम चल रहा था, रूल चल रहा था, उस टाइम पे राज तरंगिणी को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ट्रांसलेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। और ये जो A-Steen है ना, ये वाला, और ये मुल्ला अहमद, जहां जहां पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ये PYQs हैं, तो उन्हीं पे मैं ज्यादातर फोकस आपको करवा रही हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनके ऊपर आपने ज्यादा ड्वेल करना है। ठीक है, तो A-Steen ने राज तरंगिणी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1900 में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो आपको पर्शियन का भी पता चल गया, मुल्ला अहमद ने, और इंग्लिश में तो इंग्लिश नाम है एस्टीन है, तो ये तो काफी इजी रहेगा, लेकिन ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, राज तरंगिणी का मतलब क्या है, रिवर ऑफ किंग्स। और महाभारत से संग्राम देवा के पीरियड तक हमें राज तरंगिणी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसके अलावा ये दो बुक्स होंगी, बाकी की बुक्स का हमें पता होना चाहिए सिर्फ ऑथर। लेकिन नीलमत पुराना और राज तरंगिणी के बारे में ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप पीवाई क्यूज उठा के देखिएगा, आपको राज तरंगिणी और नीलमत पुराना के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो हमने बुक्स पढ़ी, जो नीलमत पुराण है ना, ये क्या है, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट, ठीक है। ये तो ये माउस से थोड़ा इतना लिखा नहीं जाता है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए, जस्ट जो मैं लिख रही हूँ बता रही हूँ वो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट जो है वो क्या था हमारा, नीलमत पुराना, ठीक है। लेकिन अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट था वो, यही आपको क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होना है, नीलमत पुराना या राज तरंगिणी। तो टेक्स्ट क्या था, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट नीलमत पुराना, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा याद नहीं रखना, जस्ट आपको इनके ऑथर्स का पता होना चाहिए। अब तारीख कश्मीर है, ये किसने लिखी थी, मलिक मलिक हैदर ने, जो कि एक कश्मीरी नोबल मैन थे, यूसुफ शाह चक डायनेस्टी के थे ये, यूसुफ शाह चक, इनके इनके दरबार में एक नोबल मैन थे, कौन, मलिक हैदर। और इन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री जो है नरेट करी थी, कब से कब तक इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है हिस्ट्री की, अर्लीस्ट टाइम से, पुराने टाइम से 1617 तक इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन लिखी है, जो हमें इनके बारे में मिली, इनकी बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अब तारीख कश्मीर है, तो इसको कैसे लर्न करोगे आप। अब जैसे मलिक कौन होता है, जो गॉड, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मालिक, मालिक हो गया ना गॉड, हम बोलेंगे अभी तारीख आ गई है कि तुम्हें गॉड के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि मालिक ने तुम्हें बुलाया, अब तारीख आ गई है, तो ये आपने लर्न कर लिया। यूसुफ शाह चक का आपने याद कर लिया, बस इतना याद करना है। उसके अलावा तारीख हसन किसने लिखी है, पीर हसन शाह, तो ये हसन हसन है, आई होप ये आपको इजी रहेगा। उसके अलावा मुख्तसर तारीख कश्मीर, एक तारीख कश्मीर हमने अभी जो फिलहाल पढ़ी है मलिक हैदर, सिर्फ तारीख थी, तो मलिक जो मालिक के पास जाने की तारीख है, लेकिन यहाँ पे जिसकी पहले क्या आएगा, मुख्तसर, बहुत ज्यादा तारीखें, मतलब इस तरह से याद करें, मुख्तसर तारीख कश्मीर, तो ये किसने लिखी है, पंडित बिरबल कचरू। तो अगर आपको ज्यादा तारीखें मिल गई हैं तो आपको पंडित के पास जाके इलाज कराना पड़ेगा, ताकि आपको मालिक के पास अभी जाना ना पड़े, आप ठीक हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद करना है। मुक्ता को हम बोलेंगे ना, जैसे डोगरी में बोलते हैं मुक्ता, मुक्ति चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो मुक्ता, मुक्ति तारीखें, मतलब बहुत ज्यादा तारीखें आपको मिल गई हैं कि अभी आपको भगवान बुला रहे हैं कि आ जाओ, टाइम आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, पंडित के पास जाएंगे कि हम अपने वो दिखाएंगे कुंडली वगैरह की हमें कौन से ग्रह चले, ऐसे आपको कुछ भी स्टोरी बना के लर्न करना है, ठीक है। ये आपकी मेरी बकवास से स्टोरी पे अगर आपको नहीं जाना तो वो आपकी वो है, आपको बस लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। अब मैं बताऊं, नेक्स्ट है जफरनामा। तो जफरनामा को लिखा है तारिक रुशिदी, ठीक है। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, जफरनामा इज रिटन बाय तारिक, जफरनामा एंड तारिक रुशिदी, ये दोनों सेम है। और लिखी किसने, ये शरीफुद्दीन जैदी ने। तो कैसे आप इसको लर्न करोगे कि हमने उसको नाम पूछा, जफरनामा ऐसे करना, वो इतना शरीफ था कि बहुत जल्दी में, जैदी को बोलेंगे जल्दी में, जल्दी से अपना नाम बता गया कि मेरा नाम जफर है। आई बात समझ में। इस तरह से कुछ भी रिलेट करके आपने ऐसे लर्न करना है, बाकी जैसे भी आप करो लर्न। एक बार और बता दूं कि हमने उसको आप नाम पूछा कि नाम बताओ, तो वो इतना शरीफ था कि उसने मतलब इतनी जल्दी में, जैदी को बोलेंगे जल्दी से अपना नाम बता दिया, जफर। तो ऐसे याद करना है आपने। अब जैसे कि हमें हिस्ट्री से इंफॉर्मेशन बुक से मिल गई, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि हमारे जब इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो था, जब यहाँ पे लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा आते थे, इन्वेजन करते थे, तो जब वो बाहर जाते थे लूटपाट मचा के, तो बाहर लोगों को और भी इंफॉर्मेशन मिलती थी दुनिया में, दुनिया भर से यहाँ पे आते थे ना, सेंट्रल एशिया से आते थे, यूरोपियंस आते थे, मतलब कितनी भी आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया को कितना ज्यादा लूटा है बाहर से इन्वेजन करके लोगों ने। तो
अब जब कोई लूटपाट मचाने आता है तो जब वो बाहर जाता है बताता है ना कि वो जगह पे ये इतना कुछ मिल रहा है, तो फिर वहां से लोग आते हैं हमारे यहाँ पे। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आए थे जिन्होंने जब यहाँ पे इंडिया घूमे थे तो उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में काफी इंफॉर्मेशन लिखी थी अपने अकाउंट्स में, ठीक है, अपनी बुक्स उस टाइम पे जो लिख रहे थे वो इंडिया के बारे में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो आपको नाम याद रखने हैं, ह्यून सैंग एंड ऊ कोंग। ये जो दो है ना, ह्यून सैंग और ऊ कोंग, इन्होंने हमारे कश्मीर के बारे में डिटेल्ड अकाउंट बनाया है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी है। तो इनके अकाउंट से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम कश्मीर की हिस्ट्री को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसके अलावा एक और बुक है तारिक हिंद। तो हिंद किसने लिखी है? अल बुरूनी ने। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद करना है, तारिक हिंद इज रिटन बाय अल बुरूनी। तो ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। अब वैली ऑफ कश्मीर है, तो ये किसने, ये इंग्लिश में है ना, तो इसको आपने ऐसे लर्न करना है, वैली ऑफ कश्मीर, सर वॉल्टर लॉरेंस। अब जो हमारी वैली थी कश्मीर वैली, तो ये वाटर को सुखा के यहाँ पे बनी थी ना, तो ये वाल्टर को आपने याद रखना, वाटर। तो वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय वॉल्टर लॉरेंस। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जिससे हमें कश्मीर की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता चलता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट इज द लैंड ऑफ लामास। इसको लिखा है अलेक्जेंडर कनिंगम। किसने लिखा है? अलेक्जेंडर कनिंगम। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इससे हमें कश्मीर, लद्दाख के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, वहाँ की ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। कौन सी बुक से? लैंड ऑफ लामास की बुक से। अब लैंड ऑफ लामास, अलेक्जेंडर कनिंगम, कैसे याद करना है कि अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा कनिंग था, चालाक था, कि उसने जो लामास वगैरह थे ना उनकी सारी की सारी लैंड हथिया ली। ऐसे याद करना है कि अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा कनिंग था, कनिंग होता है ना क्लेवर, तो उसने सारी की सारी लैंड जो किसकी थी, उसकी लामास जो होते थे उनकी सारी की सारी लैंड को हथिया लिया। ऐसे याद करना। अब जैसे समय मत्रिका है, तो ये एक संस्कृत वर्ड है, आप देखोगे, और एक शमिंद्र, ये भी एक संस्कृत वर्ड है, तो इसको आपने ऐसे याद करना है। समय मत्रिका किसने लिखी? एक शमिंद्र। और हरि चरित्र चिंतामणि, तो हरि चरित्र चिंतामणि लिखी है जयद्रथ ने। तो हम बोलेंगे कि अगर आप जय जय करोगे ना, जय जय रटोगे ना, जय रटोगे ना, जयद्रथ को बोलेंगे जय रटोगे ना, तो आपको चिंता नहीं करनी है। तो अब बोलते ना, जैसे रविंद्र रैना बोलते ना कि चिंता नहीं करनी, ठीक है, मैं खड़ा। तो इसको भी आपने ऐसे याद करना है कि आपको जय जय रटना है, जय जय बोलना है, तो आपको चिंता चिंता नहीं करनी है फिर, ठीक है। हरि का नाम, आपको हरि के नाम की जय जयकार करोगे ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद करना। आई होप ये सारी आपको मैंने बुक्स जो बताई हैं एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। समय मत्रिका संस्कृत वर्ड है, तो इसको आपने कैसे याद करना है? क्षेमेंद्र, ये भी क्या है? संस्कृत वर्ड है, ठीक है। हरि चरित्र ये तो बता दिया। अब लामास वाला मैंने बताया था कि अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा कनिंग है, चालाक है, तो उसने लामास की सारी लैंड को हथिया लिया। अब वैली ऑफ कश्मीर है, मैंने बताया वैली सुखा के बनी थी, ठीक है, तो वॉल्टर से आपने याद करना है, सर वॉल्टर लॉरेंस। अब तारिक हिंद है, तारिक हिंद आप ऐसे याद करने ला, अलबरूनी। अब दो इंपॉर्टेंट चाइनीज पिलग्रिम यात्री कौन से थे? ह्यून सैंग एंड ऊ कोंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप आगे पढ़ोगे। अब जफरनामा एंड तारिक रुशदी। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ये दोनों एक है, जफरनामा एंड तारिक रुशदी। और जफरनामा, इसको मैंने कैसे बताया था? शरीफुद्दीन, कि वो बहुत ज्यादा शरीफ था, हमने उसका नाम पूछा, वो जल्दी से अपना नाम बता गया जफर। ऐसे याद करना है। अब मुख्तसर मैंने बताया था, मुक्त का मतलब होता है बहुत ज्यादा चीजें, ठीक है। बहुत सारी तारीखें मिल गई, तो अभी हमें पंडित के पास जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वो कचरा कुचरा करके हमें बता देंगे कि कैसे ठीक होना है, ऐसे बताएंगे। अब तारिक हसन तो इजी है। अब तारिक कश्मीर मैंने बताया था कि तारिक आ गई है मालिक के पास जाने की, तो ऐसे याद करना है। तो ये रही हमारी बुक्स, राज तरंगनी और नीलमत पुराना, तो इनके बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया ऑलरेडी, है ना। तो जय सीमा है, आपको राज तरंगिणी के बारे में याद रखना है। जय सीमा के टाइम पे हुई थी, लेकिन लिखी किसने थी? कल्हाना ने। और नीलमत पुराना तो हमें पता नहीं है ऑथर। अब मैंने आपको इसके बारे में, सिर्फ बुक्स के बारे में देख लो, आपको मैंने 20-25 मिनट तक बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका क्या
काम बनता है अभी फिलहाल, अगर आप आधे लेक्चर में पहुंच ही गए हो तो जल्दी से जाके अभी आपने क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है अब तक आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही लेक्चर देख के चले जाते हो, हमें क्या पता आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, कुछ तो बताइए हमें, कमेंट में बताइए या लाइक करिए, जिससे हमें थोड़ा पता चले, ठीक है, ताकि हम आपके लिए जो लेक्चर्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग और बनाए, हम और नई नई जो है टॉपिक्स पे हम लेक्चर लेके आए, ताकि हम आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है काम, दोनों साइड से ताली बजनी चाहिए, एक साइड से कोई कितना ही एफर्ट्स मारेगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है जो रियल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर की पर्टिकुलर हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एंशंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो हिस्ट्री जो कश्मीर की है इसमें तीनों के तीनों हिस्ट्री जो है, एंशंट, मिडीवल और मॉडर्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो कि महाभारत के पीरियड जो है उस टाइम से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अब अगर बात करें जो राज तरंगनी है जो कल्हाना ने लिखी थी, इन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताया है कि जो जब महाभारत की वॉर चल रही थी ना, ग्रेट महाभारत वॉर, जो हिंदू रिलीजन में आपको पता होगा एक ग्रेट एपिक है हमारा महाभारत, तो उसके भी पहले से जो कश्मीर की हिस्ट्री जो है इतनी पुरानी है, तो ये इन्होंने जो स्टार्ट करी थी महाभारत के जस्ट बिफोर, ठीक है, कुछ ही टाइम पहले। तो इसी वजह से जो सबसे पहला जो किंग था, जो राजा था, उनके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने बताया था अपनी बुक में राज तरंगनी में, वो था गोनंदा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है कि सबसे फर्स्ट किंग एज पर कल्हाना कौन थे, गोनंदा 1, ठीक है। 1 और सेकंड ऐसे ऐसे में आप कंफ्यूज होते हो तो आपने 1 पे क्लिक करना है। उसके अलावा अगर बात करें जब महाभारत की जब वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे कौन थे, गोनंदा सेकंड रूल कर रहे थे कश्मीर में, लेकिन इनके अकॉर्डिंगली जो इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी कल्हाना ने, इन्होंने बताया था कि जो महाभारत के पहले जो सबसे पहले किंग कौन थे, वो थे गोनंदा। अब महाभारत के टाइम कौन थे, गोनंदा सेकंड, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब उनकी जब डेथ हो जाती है ना, तो कल्हाना ने बताया कि गोनंदा सेकंड के बाद टोटल 35 ऐसे राजा थे जिन्होंने कश्मीर वैली में रूल किया था, ठीक है। तो ऐसा रिकॉर्ड है, लेकिन उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रक्ट हो चुके थे, बर्बाद हो गए थे, जिनकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन हमें इतना पता चल गया कि टोटल कितने राजा ने वहां पे रूल किया था, दैट वाज 35 किंग्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अलावा मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें हमने पढ़ा, अब इनके अलावा एक मैं बुक बात करूं जिसका नाम है रत्नाकर। क्या नाम है, रत्नाकर। इस बुक के ऑथर कौन है, मुल्ला अहमद। तो जो मुल्ला अहमद है उनकी बुक थी रत्नाकर, जो कि संस्कृत में लिखी हुई थी। तो इस बुक में जो ये 35 किंग्स थे ना, जिनके बारे में हमें कल्हाना के द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, लेकिन संस्कृत में इन्होंने जो बुक लिखी थी, इनके बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिल पाई थी। और थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड इन किंग्स के बारे में जो मॉडर्न स्कॉलर हैं पीरजादा, फिर उन्होंने इस बुक को पर्शियन में कन्वर्ट किया था। तो उनके किसके टाइम पे, सुल्तान जैनुल अबिदीन के टाइम पे भी हमें इन किंग्स के बारे में पता चलता है। तो कौन कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जिन और ऑथर है जिनसे हमें पता चलता है, एक हो गए हमारे पीरजादा हसन, जिन्होंने पर्शियन में एक बुक लिखी थी सुल्तान जैनुल अबिदीन के टाइम पे। तो ये ट्रांसलेट नहीं किया था, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, पर्शियन में लिखी थी, तो वो सुल्तान जैनुल अबिदीन का टाइम पे लिखी थी। और जो मुल्ला अहमद है, उन्होंने भी, उनकी एक संस्कृत बुक थी रत्नाकर, इसके ऊपर उन्होंने यहाँ से हमें बताया हुआ ये 35 किंग्स। तो ये कब आए थे 35 किंग्स, गोनंदा सेकंड के बाद। गोनंदा सेकंड कब रूल करा था, जब महाभारत पीरियड चल रही थी। लेकिन एज पर राज तरंगिनी, एज पर कल्हाना, सबसे फर्स्ट किंग कौन था कश्मीर का, वो था गोनंदा 1। So these all points are very very important from your exam point of view। इसी वजह से मैं ज्यादा इन पे ड्वेल कर रही हूँ, तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ना है बार बार। अब उसके बाद हम बात करें, आता है मौर्यन एम्पायर। पहले हमने पढ़ा महाभारत पीरियड,
ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, एंशियंट हिस्ट्री में स्टार्ट कहाँ से हो रही है, महाभारत पीरियड से थोड़े ही टाइम पहले कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम मौर्यन एम्पायर। तो ये ग्रेट मौर्यन एम्परर आपको पता होगा, ये काफी फेमस है, हमारे अशोका। ठीक है, तो अशोका जो है ये मौर्यन एम्परर थे, तो इन्होंने भी हमारे कश्मीर में रूल किया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अशोका ने ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसका नाम क्या था, पंधरेथन, पुराना दिस्थान, ठीक है, तो उस टाइम पे, अभी इसको क्या बोलते हैं, पंधरेथन या पुराना दिस्थान, पहले क्या होती थी, ये ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कहलाती थी। तो ये किसने फाउंड की थी, ये फाउंड की थी अशोका ने। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सो इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। और इसके अलावा उन्होंने काफी सारे बुद्धिस्ट विहारास या टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स बनाए थे, जिसमें फेमस है हमारे शिवा टेम्पल, जो विजेश्वरी में बनाए हैं, जो मॉडर्न विज विहारा है ना, उस टाइम पे इसका नाम क्या हुआ करता था, विजेश्वरी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव टेम्पल था, वो किसने बनाया था, अशोका ने। ठीक है, द ग्रेट मौर्यन एम्परर अशोका। तो एक हमने पढ़ा, इन्होंने क्या बनाया था, पंधरेथन, दैट इज ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, ये किसने फाउंड की थी, अशोका ने। और विजेश्वरी में एक शिवा टेम्पल बनाया था। तो इसके अलावा जब इनकी डेथ हो जाती है, फिर इनका सन जो बेटा है जालूका, फिर इनके बाद ये गद्दी पे बैठता है। ये आपको याद रखना है, अशोका का सन कौन था, जालूका। वो भी काफी मतलब ग्रेट राजा था, बहुत अच्छा उसने भी काम किया था। उसने अपने टाइम पे क्या किया था, एक ट्राइब थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मालेचास। तो ये क्या करते थे कि वैली में लूटपाट मचाने आते थे। तो इनका पूरी तरह से जो है सफाया कर दिया था, किसने, जालूका ने। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं ये भी एक बहुत बहादुर ब्रेव किंग थे। ठीक है, अशोका के बाद अब जालूका के बाद कौन आते हैं, किंग दामोदर वन। और एट प्रेजेंट जो अभी श्रीनगर एयरपोर्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, दामोदर कारेवा पे। तो दामोदर कारेवा क्या है, जहाँ पे वो जो आज का जो श्रीनगर एयरपोर्ट है ना, दामोदर कारेवा, तो वहां पे जो दामोदर सेकंड है ना, इनका क्या हुआ करता था, एक बहुत बड़ा पैलेस हुआ करता था। यहाँ पे ये रहा करते थे, कौन, दामोदर सेकंड। दामोदर सेकंड कौन थे, जालूका के बेटे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। हमने मौर्यन एम्पायर में अशोका के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा जालूका के बारे में, फिर हमने पढ़ा था दामोदर सेकंड के बारे में। इनके बारे में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, लेकिन जालूका के बारे में क्या था कि इन्होंने मालेचास को पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया था, और इन्होंने वैली से उनका नामो निशान मिटा दिया था, जला दिया था, एक तरह से बोल सकते हैं। सारा का सारा माल जलाया था। मालेचा को बोलेंगे हम माल, जालूका बोलेंगे जलाया। तो इस तरह से आपने याद करना है। फिर जब जला दिया तो फिर उसके बाद आएगी उनके बेटे दामोदर। अब दामोदर कारेवा जो है, ग्लेशियल क्ले से नहीं बने होते, जो कश्मीर में जो कारेवा है, जो सैफरन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सैफरन की कल्टीवेशन होती है, कारेवा लैंड। तो इसी तरह से एक लैंड है दामोदर कारेवा, जिसका नाम है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट बना है, श्रीनगर एयरपोर्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे दामोदर सेकंड रहा करते थे। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा महाभारत के टाइम से पहले जो स्टार्ट हुई है कश्मीर की हिस्ट्री। उसके बाद हमने पढ़ा मौर्यन, तो दोनों एमएम से स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब आएंगे सेकंड, उनके बाद कौन आते हैं, कुषाण। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, महाभारत, फिर मौर्यन, फिर कुषाण। तो ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मौर्यंस के बाद कश्मीर किसके हाथों में आ जाता है, कुषाणन्स। ठीक है, अब कल्हान ने जो बताया हुआ है अपनी बुक राज तरंगिणी में, इन्होंने जो तुरुष्का किंग थे ना, जो कुशन एम्पायर के थे, उन्होंने बताया था कि बिना किसी डाउट के जो कुशानास थे, इन्होंने भी हमारी वैली को ऑक्युपाई किया था। ठीक है, इनके अंडर भी थी हमारी वैली। और इन्होंने 3 ऐसे कुशान रूलर्स थे, उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। वो कौन थे, हुष्का, जुष्का एंड कनिष्का। तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कनिष्का। तो इन्होंने अपने अपने नाम पे एक एक मतलब शहर बसा दिया था, टाउन बनाए थे।
हुष्का ने बनाया हुस्कपुरा, जुष्का ने जुष्कपुरा एंड कनिष्का ने कनिष्कपुरा। अब इन्होंने काफी ज्यादा हिंदू टेम्पल्स और बुद्धिस्ट विहारास बनाए थे कुषाण किंग्स ने। 3 किंग्स आपको पता होना चाहिए और मौर्यन के बाद आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये तुरुष्का किंग्स हम इनको बोलते थे। ये जो कुषाण एम्पायर के किंग्स थे ना, इनको तुरुष्का किंग्स बोला जाता था। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा मैं बात करूं, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, तो अब जैसे कि क्या होता था कि टाइम टू टाइम क्या होती है, मीटिंग्स होती है ना, एक काउंसिल बुलाई जाती है। आपको किस तरह से अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना है, किस तरह से हमारा जो धर्म है लोगों में कैसे प्रीच कराना है, ठीक है, इसके बारे में लोगों को किस तरह से इंफॉर्मेशन देनी है। तो उसमें क्या होता था कि काउंसिल्स होती थी, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है ना, तो उसके बड़े बड़े जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो वहां पे उनको बुलाया जाता था, फिर वहां पे मीटिंग करी जाती थी। तो आगे की जो भी इनका फर्दर प्लान ऑफ एक्शन रहना होता था वो मीटिंग में होता था। तो ये किसने बुलाई थी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कश्मीर हुई थी, तो इसी वजह से इसके ऊपर जेकेएसएसबी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है। इसके अलावा यूपीएससी में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में। तो आप खुद सोच सकते हो कि यूपीएससी के लेवल से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो कश्मीर का जो जेकेएसएसबी स्टेट एग्जाम है इसमें तो आपको क्वेश्चन बनता है। तो ये किसने बुलाई थी, ये बुलाई थी कनिष्का ने, जो कि आज का जो प्रेजेंट डे हरवान है ना, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, कुंडलवर, ठीक है, कुंडलवीर ये जो इसका नाम था पहले। अभी अभी क्या है, ये हरवान, ये है श्रीनगर के पास, श्रीनगर में है। हरवान कहाँ पे, श्रीनगर, लेकिन इसको पहले क्या बोलते थे, कुंडलवर। तो जो शालीमार गार्डन है ना, उसके पास में है ये कुंडलवर, यहाँ पे हुई थी। तो शालीमार गार्डन इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसके पास में हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये काउंसिल हुई थी तो इसमें बुद्धिस्ट ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो इसकी 2 आइडियोलॉजीज बन गई थी। एक तरह से हम बोल सकते हैं एक बुद्धिस्ट था, जो बुद्धिस्ट काउंसिल, एक बना महायाना, एक बना हिनायना। तो अगर कि कोई धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है अपने आप में ही। तो इसी वजह से ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, और कश्मीर में हुई है, इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये आपको याद करना है। और ये कौन से एम्पायर की थी, ये कुषाण एम्पायर की थी। अब कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रेट स्कॉलर्स थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, जिन्होंने ये काउंसिल में पार्ट लिया था, जो प्रेजेंट थे इस काउंसिल में। वो कौन थे, अश्वघोष, नागार्जुन, वासुनंदु, सुंगमित्र एंड जीनामित्र। इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया अगर मैं आपको सही बताऊं तो, लेकिन आप एक बार इस पे नजर जरूर बना के जाना, ठीक है, एक बार इसको ऊपर से देख लेना कि हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए। अश्वघोष, नागार्जुन, वासुनंदु, सुंगमित्र एंड जीनामित्र। एक बार आप इसको पढ़ लोगे ना तो आपको क्लिक हो जाएगा क्वेश्चन वहां पे। तो उसके बाद मैं बात करूं, आती है नेक्स्ट डायनेस्टी कुशानास के बाद आती है कारकोटा। अब मैं साथ के साथ आपको बताती चलूंगी। पहले महाभारता, उसके बाद क्या आई थी, मौर्यन, क्या आई थी उसके बाद, मौर्यन। और ये सारी की सारी हम एंशंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी एंशंट की मैं क्रोनोलॉजी बता रही हूँ, आप भी जितनी बार इसको पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। महाभारता, फिर मौर्यन, फिर आएगी हमारी कुशानास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कारकोटा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी फॉर योर फ्रॉम योर जेकेएसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इनको क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था नागास। क्या बोला जाता था, नागास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कारकोटास को बोला जाता था नागास। और ये जो डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, डॉक्टर दुर्लभ वर्धाना ने। कब कब फाउंड किया था, जब दुर्लभ वर्धाना ने फाउंड किया था उस टाइम पे जो चाइनीज पिलग्रिम थे ना। अब इनके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था दुर्लभ वर्धाना के टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना, ये जिन्होंने कश्मीरी हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर जो ट्रेवलर्स थे, एक वुकोंग था, एक था ह्यून सैंग। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी डायनेस्टी में आया था, ये कारकोटा डायनेस्टी में। किसके टाइम पे आया था, दुर्लभ वर्धाना। So these points are most important, very very important। इन्होंने कश्मीर में कहाँ से एंटर किया था, बारामूला से। वो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा एक पत्थर का गेट, स्टोन का जो गेट इन्होंने बनाया था। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो क्या होता है, दुर्लभवर्धना ने कारकोटा डायनेस्टी फाउंड करी थी। और उसके अलावा इनके टाइम पे आते ह्यून सैंग। और दुर्लभवर्धना का टाइम पीरियड क्या था, 625 से 661 एडी। ह्यून सैंग आते हैं, कश्मीर हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं जो। तो इन्होंने कश्मीर में एंटर किया था बारामूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगेन इसमें उन्होंने क्या बनाया था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूज, बहुत बड़ा एक स्टोन का गेट बनाया था। अब जो ह्यून सैंग थे, इन्होंने कश्मीर में स्टे किया था फॉर अबाउट 2 years। 2 साल, ये सिर्फ 2 साल रहे थे, ठीक है। अब सोचो, इन्होंने 2 साल के टाइम में इतना कुछ, हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, हमारे महाभारता, हमारे ये रामायण वगैरह, ये सब इन्होंने पढ़ी। सारे के सारे बुक्स जो है संस्कृत में, ये सारे के सारे जितने हमारे इंडिया में थे वो पढ़े इन्होंने। फिर इन्होंने उसके ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे उस टाइम पे किस तरह का हमारा इंडिया में रूल चलता था, सारा कुछ इन्होंने हमें बताया। हिस्ट्री उस टाइम पे किस तरह की हुआ करती थी। तो उन्होंने संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, सिर्फ 2 सालों में बता रही हूँ मैं। अब आप खुद सोचिए, 2 सालों में आप कितनी पढ़ाई कर लेते हो। लेकिन वो बाहर से आके उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया और साथ साथ में लिखा। तो कितना बड़ा नाम, उनके बारे में हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इतने अच्छे से पढ़ाई करो कि आप किसी को भी पढ़ा सको, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, फिर आपको कभी भी लर्न नहीं होगा। जब भी आप कोई क्लास पढ़ते हो या कोई बुक पढ़ते हो, इस तरह से पढ़ो कि आप दूसरे को भी वो समझा पाओ। जब तक आप इस माइंडसेट से नहीं पढ़ोगे ना, तो आप अपने लिए जब भी कोई पढ़ने के लिए कोशिश करोगे ना, वो आप उसमें 100% एफिशिएंसी नहीं ले पाओगे। तो आपको अच्छे से जब पढ़ना है तो फोकस बना के पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश करनी है। और अभी तक अगर लेक्चर में हो तो सबसे पहले जाओ और लाइक करो, ठीक है। दिस इज़ माई ऑर्डर। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो दुर्लभवर्धना है, उनके बाद आते हैं प्रतापादित्य, ठीक है। ये जो डायनेस्टी में कौन किसके बाद आता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने जो प्रतापपुरा है ना, जिसका आज का नाम है तापर, जिसका नाम है तापर, इसको पहले क्या बोला जाता था, प्रतापपुरा। और अपने नाम पे वो प्रतापादित्य था उनका नाम, तो उन्होंने अपने नाम पे ये टाउन बना दिया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी काफी ज्यादा, इनके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारकोटा डायनेस्टी में एक रूलर थे, दैट वाज ललितादित्य मुक्तापिड़ा। तो इसके ऊपर मुक्ते क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं जेकेएसएसबी में। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने लगभग 36 ईयर्स तक काम किया था। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कारकोटा डायनेस्टी में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे ललितादित्य मुक्तापिड़ा, और 36 सालों तक इन्होंने रूल किया था। तो इतना इन्होंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो हमें इनके बारे में तो काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये काफी ज्यादा ग्रेट कॉन्करर थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को जीता था, कॉन्कर करा था। और मतलब इनमें एक बहुत ज्यादा एक थ्रस्ट थी, एक भूख थी कि इन्होंने पूरी दुनिया में फतेह हासिल करनी है। ये इनका एक बहुत बड़ा मकसद था, ठीक है। तो अब जब क्या करते हैं, वो जाते हैं बहुत सारी कंट्रीज में, इन्वेड करते हैं और वहाँ की जो टेरिटरीज को कॉन्कर करते हैं। जो एशिया की बात करें और इंडिया में हर जगह पे, ठीक है, इन्होंने इतना सारा जो लैंड था, इतना सारा टेरिटरी अपने अंडर लिया था। और इसी वजह से बिना किसी शक के हम इन्हें क्या बोलते हैं, समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर। तो हम जब भी किसी भी पर्सन को किसी दूसरे से रिलेट करते हैं, आवर मोटिव इज ओनली कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन की जो जो वर्क हुआ है, उन्होंने किया है, तो वो इन इंसान के साथ मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों ने सेम तरह का काम किया था। तो इसी वजह से इनको हमने बोला, किसके जैसे बोला, कि ये एक तरह के कश्मीर के समुद्र गुप्ता हैं। वो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हमने उनको समुद्र गुप्ता के साथ रिलेट किया। अब ललितादित्य ने कौन कौन सी जगह कॉन्कर करी थी, पंजाब, कनुज, तिब्बत, लद्दाख, बदख्शान, ईरान, बिहार, गोदा, बंगाल, कलिंगा, उड़ीसा, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मरवार, सिंध। तो अब मुझे अब बताओ कि पूरा ईरान, अफगानिस्तान, पूरा इंडिया, नीचे साउथ, ये सारा का सारा एरिया इन्होंने
अपने अंडर लिया, तो एक कितना बड़ा टेरिटरी, आज अगर हम बात करें तो 3-4 देश इन्होंने जीत लिए थे अकेले ही। अगर आज का प्रेजेंट डे की मैं बात बताऊं ना, तो 1-2-3 तो देश तो इन्होंने अकेले ही जीत लिए थे। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है काफी बड़े ग्रेट रूलर थे ये। तो और कारकोटा डायनेस्टी से थे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अगर हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिंध में जो अरब्स आते थे ना, अरब सेंट्रल एशिया से, तो उनकी पावर को फाइनली किसने खत्म किया था? इनके पहले कोई भी ऐसा महान रूलर नहीं हुआ था जिन्होंने अरब की पावर खत्म की थी। तो ये फाइनली ललितादित्य ने की थी। और इनके जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था चाणक्य। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ललितादित्य एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हिस्ट्री की, और इनकी कमांडर इन चीफ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही इनके साथ जाते थे वॉर में इन्वेड करने। ठीक है, तो अभी इनके कमांडर इन चीफ थे, तो इम्पोर्टेंट है। अब अपने टेरिटरी में इन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए, अपने सब्जेक्ट्स जो भी लोग होते हैं ना उनको बोला जाता है, तो इन्होंने क्या किया, जो झेलम रिवर थी ना उसको डिसिल्ट कराया था, यानी कि उसमें से जितने भी कंकर वगैरह होते हैं ना, सारा कुछ सैंड और ये सारा कुछ निकाला, और उसके साइड साइड पे एक बाउंड्री जैसी, मतलब जब हम कोई रिवर को खाली करते हैं तो उसका जो जो भी मटेरियल होता है वो निकाल के उसके साइड साइड पे एक तरह से बाउंड्री जैसी उन्होंने बना दी। और इस तरह से क्या होता था कि वहां पे अगर कहीं पे फ्लड वगैरह आते थे तो क्या होता था, फिर अगर आप वहां पे बाउंड्री बना देते हो तो फिर वो पानी बाहर नहीं आ पाता ना। आज तो हम डैम बना लेते हैं, उस टाइम पे इन्होंने ये काम किया था, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और काफी ज्यादा ग्रेट बिल्डर हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि और इन्होंने जो अपनी जो कैपिटल बनाई थी ना, राजधानी, जो खीर भवानी है, अभी प्रेजेंट कहाँ पे है, गांधरबल में है, कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है जो गांधरबल, यहाँ पे है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद करना। और इन्होंने अपनी कैपिटल को क्या नाम दिया था, परिहासपुरा, जिसका नाम है सिटी ऑफ प्लेजर। सो ये कितना सारा इन्होंने काम किया, हमने इनके बारे में पढ़ा। अरब की पावर्स खत्म की इन्होंने, इनके कमांडर इन चीफ चाणक्य थे, और इन्होंने पूरी की पूरी झेलम को डिसिल्ट करा दिया था। और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी, खीर भवानी में, जो खीर भवानी की जो श्राइन है ना उसके पास में बनाई, और इसका नाम रखा इन्होंने परिहासपुर, और जिसका मतलब क्या होता है, सिटी ऑफ प्लेजर, जहाँ से उनको खुशी मिले। अब पूरी वैली, कश्मीर वैली में इन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे टेम्पल्स बनाए, मंदिर बनाए, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से है वो है सन टेम्पल, जो कि मार्टंड कहाँ पे है, अनंतनाग में। कहाँ पे है, अनंतनाग में। मार्टंड जो है ये, यहाँ पे इन्होंने सन टेम्पल बनाया था। मटन कारेवा, ठीक है, मैंने बताया ना कारेवा क्या होती है, ग्लेशियल क्ले, जब ग्लेशियर पिघलते हैं उनके साथ साथ जो आती है ना इरोड होके, तो वो ग्लेशियल के से बनते हैं कारेवास। क्या बनते हैं, कारेवास। तो मटन कारेवा जो है वहां पे इन्होंने बनाया था मार्टन सन टेम्पल। तो मटन से मार्टन याद रखना है आपने। और ये जो है मटन कारेवा जो है, ये हमें बताता है कि उस टाइम पे इनके कितने बड़े ठाट बाट हुआ करते थे, कितना बड़ा इनका एम्पायर हुआ करता था, कितनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी। ये हमें ये टेम्पल से पता चलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेम्पल था उस टाइम का। ठीक है, अभी तो उसके कुछ रूइंस ही हमें मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो लेकिन इन्होंने जिस तरह से बनाया था वो इतना बड़ा था कि हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा इनके टाइम पे लोग प्रॉस्पर थे। और ललितादित्य एक मतलब उनको ये लर्निंग का भी, पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा शौक था, किताबें पढ़ने का भी। ठीक है, तो क्योंकि अब उस टाइम पे किताबें वगैरह के साथ साथ स्कॉलर्स जो होते थे ना, वो भी जो जो अगर कोई रूलर है इनको वो अपने कोर्ट में, जो उनके दरबार होते थे ना, वहां पे रखते थे उनको, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते थे। तो काफी दूसरे दूसरे देशों से ये फेमस स्कॉलर्स को बुलाते थे इंडिया में। ठीक है, उनसे बहुत कुछ सीखते थे। अब बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पोइट जिनका नाम है भावभूति, भावभूति भी इनके ही दरबार का एक पोइट हुआ करता था। अब जब इनकी डेथ हुआ करती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है।
जब इनकी डेथ हो जाती है फिर मोस्टली जो है काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर्स ही आते हैं। बस एक जयापीड़ा था जो इनका ग्रैंडसन था, वो थोड़ा अच्छा काम कर गया था, लेकिन उसके अलावा जितने भी रूलर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा वीक रूलर्स थे। तो इसी वजह से जो जयापीड़ा था उसके बाद जो कारकोटा डायनेस्टी थी ना, वो एक तरह से एक बहुत दुख वाली स्टोरी है कि फिर ये डिक्लाइन कर गई, मतलब इसका भी अंत हो गया। और जितनी भी सारी की सारी टेरिटरीज ललिता ने जीती थी उनको फिर से वापस में उनकी आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है। और जितने भी कश्मीर के जो रूलर थे ना, उनकी जो सोवर्निटी थी, उनका जो टेरिटरी थी, वो कहाँ तक रही थी, सिर्फ वितास्ता बेसिन। वितास्ता क्या है, झेलम, झेलम को क्या बोलते हैं, वितास्ता। तो झेलम के किनारे तक ही वो कहाँ रह गया उनका जो टेरिटरी। तो इस तरह से मतलब एक सैड स्टोरी ही है, क्योंकि सारा कुछ जो जीता था वो फिर से दोबारा उनको मिल गया। तो लेकिन जो कारकोटा रूल को हम बोलेंगे एक बहुत बड़ा ग्लोरियस और रिमार्केबल पीरियड था एंशिएंट कश्मीर का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा पीरियड जो है बोला जाता है ग्लोरियस एंड रिमार्केबल, दैट वाज कारकोटा रूल। और अगर हम बात करें डॉक्टर पीसी रे की, तो इन्होंने बताया कि कारकोटा टाइम से भी पहले या फिर उसके बाद भी, ठीक है, अगर बात करें ना ही उसके पहले ना ही उसके बाद ऐसा कोई रूलर आया, ऐसी कोई डायनेस्टी आई कि जो कमाल इन्होंने अपने टाइम पे करके दिखाया था, ऐसा कोई भी आया नहीं था उनके बाद कि जो ये सब कर सके। तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस था इनका पीरियड, और जिसको हम आज भी याद करते हैं। उनका एक बहुत ग्रेट रूलर था ललितादित्य मुक्तापिड़ा। मेनली हम जो कारकोटा डायनेस्टी को इनकी वजह से याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है काम करे थे और कितना ज़्यादा इन्होंने टेरिटरीज को अपने अंडर किया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया एंशिएंट हिस्ट्री। क्या पढ़ा हमने, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो थी वो हमारी आज यहाँ पे ख़त्म होती है। तो हमने क्या कौन कौन सी पढ़ी एंशिएंट में, सबसे पहले हमने पढ़ी महाभारता, उसके बाद हमने पढ़ी मौर्यन, उसके बाद हमने पढ़ी कुशानस, तो उसके बाद हमने लास्ट जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने कारकोटा। 2 MM है, 2 KK है, तो इजीली आपको याद करना है। और आपने क्या क्या याद करना है, इनके फाउंडर कौन थे और इनके लास्ट रूलर कौन थे जिनके बाद डायनेस्टी डिक्लाइन हुई थी। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, अब हमने ऊपर तक हमने पढ़ लिया। तो कारकोटास को क्या बोला जाता था, नागास, और फाउंड किसने की, दुर्लभवर्दाना, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन थे, जयपीड़ा। मैंने आपको बताया ना जयपीड़ा के टाइम पे ये डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई थी। तो इस तरह से हमने 4 डायनेस्टीज पढ़ ली। अब नेक्स्ट हमारी है वो है मिडीवल हिस्ट्री। तो मिडीवल हिस्ट्री के बाद भी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में आपको ये भी आ सकता है सबसे पहले आएगी अगर मौर्यन आएगी या कारकोटा आएगी या उत्पला आएगी, तो ये आपने इनका ऑर्डर बताना है कि पहले कौन सी आई फिर कौन सी आई फिर कौन सी आई, ठीक है। कभी आपने मौर्यन, उत्पला या कारकोटा ऐसे लिखा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको क्रोनोलॉजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्रोनोलॉजी नहीं आएगी ना तो आपको हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे मुस्लिम रूल। तो ये जो लेक्चर, यहाँ तो एक लेक्चर आ जाएगा, मैराथन आ जाएगा, या फिर 2 लेक्चर आएंगे छोटे छोटे, तो जिसमें आपकी कश्मीर हिस्ट्री जो है कंप्लीट होने वाली है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो मैंने आपको एक काम दिया था, अगर आपको अब तक याद नहीं है, भूल गए हो, मैं फिर से याद दिलाऊं, जस्ट जाइए और अभी लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जस्ट अभी आपको क्या करना है, 10 शेयर करनी है, 50 लाइक करनी है, 30 कमेंट करने, इतना सा काम बोला मैंने आपको, सिर्फ इतना सा काम 2 सेकंड में हो जाएगा। तो जी ये कीजिए। और आपको मैं बताती हूँ नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके पहले ही अगर आप ये सारे का सारा बता देते हो, ये सारा का सारा आप टास्क कंप्लीट करते हो, तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले ही आपको जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल है हमारा JKSSB@614, वहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।